अगर भारत की इकोनॉमी 8% सालाना की रफ्तार से बढ़ रही है तो फिर आपकी इनकम हर साल 8% क्यों नहीं बढ़ रही है? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि एवरेज इंडियन की इनकम क्या है। भारत की पर कैपिटा जीडीपी करीब $2,700 पर ईयर है। मतलब लगभग 20,000 प्रति महीने हर व्यक्ति को मिल रहे हैं। अब एक एवरेज इंडियन फैमिली में होते हैं 4 से 5 लोग। तो अगर आपके घर की टोटल इनकम 1 लाख रुपए महीना है तो स्टैटिकली आप एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड माने जाते हैं। लेकिन कहानी जो है वो यहीं ख़त्म नहीं होती है, यहीं से एक असली सच्चाई की शुरुआत होती है। अब ज़रा इंडिया के टॉप 1% को देखिए। भारत का टॉप 1% अकेले 40% नेशनल वेल्थ को ओन करता है। वहीं दूसरी तरफ बॉटम 50% पॉपुलेशन के पास सिर्फ 3% वेल्थ है। और इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर आप टॉप 1% का हिस्सा नहीं है तो आपकी ग्रोथ प्रैक्टिकली महसूस ही नहीं हो रही है। और इसलिए भारत को कहा जाता है के शेप्ड रिकवरी वाला देश, जहां पर टॉप 1% बहुत ही तेजी के साथ अमीर होते जा रहे हैं और नीचे के 95 से 99% लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। ये बात आपको ग्राउंड रियलिटी में देखने को भी मिल जाती है, जहां पर अगर आप न्यूज़पेपर के हेडलाइंस को देखते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि मर्सिडीज की 6 महीने की वेटिंग लिस्ट चल रही है, लैम्बोर्गिनी जो है वो सोल्ड आउट हो चुकी है और 100 करोड़ के फ्लैट पहले ही दिन बिक चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप रूरल इंडिया को देखते हैं, वहां का डेटा देखें तो 2 व्हीलर सेल हर महीने क्वार्टरली गिर रहा है। ये इसलिए नहीं कि लोग अब कार खरीद रहे हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ग्रामीण भारत की परचेजिंग पावर जो है वो लगातार कमजोर हो चुकी है। मतलब देश की ग्रोथ मास पॉपुलेशन से नहीं बल्कि सिर्फ वेल्दी क्लास से आ रही है। अब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस पर पड़ रहा है? अगर आप एक एवरेज इंडियन फैमिली से आते हैं और मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, गुड़गांव जैसे शहर में रहते हैं तो आप सबसे ज़्यादा अफेक्टेड इस चीज़ से महसूस करते होंगे। क्यों? क्योंकि आप इस समय टॉप 1% लोगों से घिरे रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं, जो इन्फ्लेशन को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। बच्चों की एजुकेशन भी महंगी हो रही है और साथ ही साथ मेडिकल बिल्स वो भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ईटिंग आउट, वेकेशन, ये सभी चीज़ें जो हैं वो लगातार महंगी हो रही हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आसमान पर है और ऊपर से है पीयर प्रेशर, नए कपड़े, ट्रिप्स, गैजेट्स, इन सब का दबाव भी लगातार है। नतीजा यह है कि अगर आपकी इनकम बढ़ भी रही है लेकिन सेविंग जो है वो जीरो पर रह जा रही है। अब सवाल यह है कि टॉप 1% के पास कितना पैसा होता है? अगर आपको टॉप 1% में आना है तो आपकी जो है एक एवरेज एनुअल इनकम जो है वो 50 लाख रुपए होनी चाहिए और नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा होनी चाहिए। और यही वजह है कि टॉप 1% में पहुंचना इतना ज़्यादा मुश्किल है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन पे अगर हम बात करें तो फाइनेंस ज्ञानी की नज़र में आपके पास 3 प्रैक्टिकल रास्ते हैं जिन पर आप वर्कआउट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1, टियर 2 सिटी में शिफ्ट हो जाएं ताकि एक्सपेंसेस कम हो और आपकी सेविंग जो है वो बढ़ सके। ऑप्शन नंबर 2, एक ऐसा बिजनेस शुरू करें जो टॉप 1% को सेल करें, क्योंकि वही लोग जो हैं जो बिना ज़्यादा सोचे पैसा खर्च कर सकते हैं। और ऑप्शन नंबर 3, फॉरेन जॉब देखें जहां इनकम ज़्यादा हो, सेविंग आप कर सके और पैसा इंडिया भेजकर अपने फ्यूचर और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट भी किया जा सके। और इसी के साथ साथ अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो फाइनेंस ज्ञानी को फॉलो ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।